तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली है यहाँ पर हिंदी, जो आपके सीटेट एग्जाम के दोनों पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। आज के अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार अभी तक बन चुके हैं। तो आपको लगातार इस क्लास में बने रहना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आज इन 30 में से। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा 6 में शिक्षक देखता है कि छात्र पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ पूछने के बजाय पूरे अनुच्छेद का आशय समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक शब्दार्थ तुरंत न बताकर संदर्भ से अर्थ ग्रहण करने को कहता है। यह भाषा शिक्षक का कौन सा दृष्टिकोण दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 लिखा है संरचनात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर संप्रेषणात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है अनुवादात्मक और जबकि ऑप्शन नंबर 4 है व्याकरण केंद्रित। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने यहाँ पर है और चेक करके लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितने सही हुए कितने गलत हुए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संप्रेषणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा, एक छात्र कहानी को पढ़कर उसके पात्रों के निर्णयों पर प्रश्न उठाता है और वैकल्पिक अंत सुझाता है। यह भाषा बोध के किस स्तर को दर्शाता है? पहला ऑप्शन लिखा है स्मरणात्मक, दूसरा ऑप्शन है शाब्दिक, तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आलोचनात्मक, चौथा ऑप्शन है सतही। तो बताइए इनमें से कौन सा सही रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहने वाला है? आलोचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लास आपकी काफ़ी बेहतरीन चल रही है यहाँ पर और आपको यूपी टेट की भी क्लास आज से मिलनी शुरू हो जाएगी। जितने भी लोग यूपी टेट देना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यूपी टेट की भी 1-2 क्लासें अब नियमित रूप से यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले उससे जुड़ा अनुभव साझा करने को कहता है तो यह किस उद्देश्य से किया जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है समय बचाने हेतु, दूसरा ऑप्शन है भाव ग्रहण सरल बनाने हेतु, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्याकरण सिखाने हेतु, जबकि चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन हेतु। अगर हम इस क्लास की बात करें तो आपकी ये सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही ये क्लास रहने वाली है और सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हार्ड क्वेश्चन भी हैं और कुछ आसान भी क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या रहने वाला है? यदि शिक्षक कविता पढ़ाने से पहले उससे जुड़ा अनुभव साझा करने को कहता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाव ग्रहण सरल करने हेतु, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी कक्षा में छात्र बोल तो रहे हैं पर शिक्षक केवल सही गलत पर टोक रहा है। सीटेट की दृष्टि से इस कक्षा की सबसे बड़ी कमी क्या है? पहला ऑप्शन है अनुशासन की, दूसरा ऑप्शन है अर्थपूर्ण संवाद की, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक की, चौथा ऑप्शन है अभ्यास की। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? उम्मीद है इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण संवाद की कमी है। यहाँ पर इसकी कमी है अर्थपूर्ण संवाद, ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब छात्र अपनी मातृभाषा के सहारे हिंदी के अर्थ को समझता है तो यह किस सिद्धांत के अनुकूल है? पहला ऑप्शन लिखा है एक भाषिकता, दूसरा ऑप्शन है बहुभाषिक दृष्टिकोण, जबकि तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवाद, जबकि चौथा ऑप्शन है संरचनावाद। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा बहुभाषिक दृष्टिकोण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक बच्चों से कहता है कि पहले सोचो, क्या कह रहा है शिक्षक? कह रहा है पहले सोचो उसके बाद में बोलो, तो वह किस कौशल के विकास पर बल दे रहा है? क्या स्मृति पर बल दे रहा है, चिंतन पर, उच्चारण पर या फिर लेखन पर? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। अगर शिक्षक पहले कह रहा है सोचो फिर बोलो, यानी कि चिंतन करने के लिए कह रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा है, भाषा कक्षा में
मौन छात्रों को छोटे समूहों में बोलने का अवसर देना किस समस्या का समाधान करता है? ऑप्शन देखिए लिखा है, व्याकरण की कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, पाठ्यक्रम भार या फिर समय प्रबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बताइए इनमें से कौन सा सही होने वाला है। भाषा कक्षा में मौन छात्रों को छोटे समूह में बोलने का अवसर देना किस समस्या का समाधान करता है? तो ये करता है आपका आत्मविश्वास की कमी। हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिखा है, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? तो आंसर आप लोगों को करना है, फटाफट बताइए। भाषा शिक्षण में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? शुद्धता पर, प्रवाह पर, अर्थ पर या फिर वर्तनी पर? तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए अर्थ के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र पाठ के भाव को चित्र के माध्यम से व्यक्त करता है तो यह किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? मौखिक है, लिखित है, सृजनात्मक है या फिर यांत्रिक है? अगर पाठ को चित्र के माध्यम से व्यक्त कर रहा है तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिव्यक्ति है। छात्र पाठ के भाव को चित्र के माध्यम से बता रहा है, क्या यहाँ पर मौखिक आपको लग रहा है हो जाएगा? नहीं होगा। लिखित नहीं होगा, यांत्रिक नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? सृजनात्मक यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वो चित्र के माध्यम से बना रहा है। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी कक्षा में केवल क्या लिखा है? केवल प्रश्न उत्तर लिखवाना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? प्रक्रिया केंद्रित है, परीक्षा केंद्रित है, बाल केंद्रित है या फिर अर्थ केंद्रित है? केवल और केवल प्रश्न उत्तर लिखवा देना ये किसके ऊपर केंद्रित है? क्या प्रक्रिया के ऊपर केंद्रित है? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखवा रहे हैं। पूरा प्रक्रिया यानी कि पाठ, सबसे पहले पाठ पढ़ाना है, उसका अर्थ समझाना है, फिर उसको लिखवाना है। प्रश्न उत्तर तो हो जाएगा प्रक्रिया पर केंद्रित। बाल केंद्रित बिल्कुल भी नहीं है। आपने बाल केंद्रित यहाँ पे जब होता, जब आप सभी बच्चों को समझाते अच्छे से, एक एक बच्चा जब आपका समझ जाता तब होता बाल केंद्रित। अर्थ भी आपने नहीं बताया, सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखवा रहे हैं। कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा परीक्षा केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक पाठ को जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करता है, पाठ को किससे जोड़ रहा है? जीवन से, तो इससे किसका विकास होता है? रटने का विकास होगा। अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उसी पाठ को आप अपने जीवन से या फिर बच्चों के जीवन से या फिर उनके माता पिता के जीवन से जोड़ रहे हैं, तो इससे किसका विकास होगा? रटने का नहीं, स्थानांतरण का विकास होगा या फिर व्याकरण का विकास होगा। यहाँ पर व्याकरण का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, वर्तनी का भी मतलब नहीं। किसका विकास हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है स्थानांतरण का, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन लिखा है, सीटेट में भाषा शिक्षण को कौशलों का समन्वय क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है, सभी कौशल अलग अलग सिखाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सभी कौशल परस्पर जुड़े होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, केवल लेखन पर जोर होता है। जबकि चौथा ऑप्शन है, केवल पठन पर जोर होता है। तो बताइए, सीटेट में भाषा शिक्षण को कौशलों का समन्वय क्यों कहा जाता है? तो उम्मीद है आप लोग आंसर कर चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी कौशल परस्पर जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र कहानी का शीर्षक स्वयं सुझाता है या फिर बताता है तो यह किस स्तर की समझ है? सतही समझ है, रचनात्मक समझ है, यांत्रिक समझ या फिर स्मरणात्मक समझ है? यदि आपने कोई पाठ पढ़ाया बच्चों को और आप पूछ रहे हैं बताइए इसका शीर्षक क्या हो जाएगा इस कहानी का या फिर इस पाठ का, और बच्चा खुद बता देता है कि इसका शीर्षक ये रहने वाला है, तो यह किस स्तर की समझ है? आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या सतही समझ है? नहीं। यांत्रिक नहीं, स्मरणात्मक नहीं, क्या है? रचनात्मक समझ है। बच्चा ने रचना की है उस पाठ के शीर्षक की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में गलत उत्तर पर तुरंत डांटना किस दृष्टिकोण के विपरीत है? मान लीजिए बालक कुछ बता रहा है आपको या फिर कोई पाठ पढ़ रहा है, जैसे ही गलती की बच्चे ने आपने उसको डांट दिया, तो यह किस दृष्टिकोण के विपरीत है? पहला ऑप्शन है,
संरचनात्मक, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित, जबकि तीसरा ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित, जबकि चौथा ऑप्शन है अनुवादात्मक। तो यहाँ पर आपको लग रहा है संरचनात्मक, नहीं। परीक्षा केंद्रित है, ये कुछ नहीं, परीक्षा केंद्रित नहीं है, क्योंकि बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है या फिर बच्चा कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है, उसमें गलती हो रही है, तो परीक्षा केंद्रित नहीं है। क्या उसमें कुछ अनुवादात्मक हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ अनुवाद कर रहा है बच्चा? नहीं कर रहा है। अगर आपने उसको बीच में डांट दिया तो ये किससे संबंधित है? ये बाल केंद्रित शिक्षा के दृष्टिकोण में क्या है? विपरीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिखा है, जब शिक्षक बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने को एक साथ जोड़ता है तो वह क्या कर रहा है? पाठ कठिन बना रहा है, एकीकृत भाषा शिक्षण कर रहा है, केवल अभ्यास, या फिर मूल्यांकन कर रहा है? जब कोई शिक्षक बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना एक साथ जोड़ रहा है तो फिर वह क्या कर रहा है? आपसे ये पूछा गया यहाँ पर है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 के इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो यहाँ पर हो जाएगा, पाठ कठिन बना रहा है, नहीं। केवल भाषा अभ्यास करा रहा है, नहीं। मूल्यांकन कर रहा है, नहीं। एकीकृत यानी एक साथ सब कुछ करा रहा है, तो एक साथ भाषा शिक्षण हो जाएगा, एकीकृत भाषा शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में गतिविधियाँ इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि? भाषा के शिक्षण में जो गतिविधियाँ कराई जाती हैं, पढ़ाई के अलावा जो भी कुछ कराया जाता है वो होती हैं गतिविधियाँ। तो इसमें पूछ रहा है क्यों आवश्यक हैं? समय भरने के लिए? क्या समय भरने के लिए कि आपके पास समय ज़्यादा है, उसको भरने के लिए गतिविधियाँ करा रहे हैं? नहीं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है परीक्षा में अंक बढ़ाने के लिए, तो अंक बढ़ाने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती है? नहीं। भाषा को प्रयोग में लाने के लिए, ये आपका हो सकता है। चौथा देखते हैं, अनुशासन बनाए रखने के लिए? नहीं। तो भाषा को प्रयोग में लाने के लिए भाषा शिक्षण में गतिविधियाँ कराई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि छात्र पाठ से आगे जाकर अपने विचार जोड़ता है तो वह किस बात का संकेत है? पाठ से भटकाव? नहीं। गहन बोध कर रहा है, अनुकरण है, या फिर भ्रम है? भ्रम भी नहीं होगा। अनुकरण और गहन बोध में आप बताइए क्या कर रहा है? क्या अनुकरण कर रहा है? किसी के पीछे पीछे चल रहा है? किसी के दोहराव, कुछ दोहरा रहा है? वो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? वो गहन बोध कर रहा है, वो ज़्यादा ही गहरा सोच रहा है बच्चा। आगे देखिए, लिखा है सीटेट के अनुसार भाषा का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल अंतिम परीक्षा संबंधित होना चाहिए? नहीं। सतत और प्रक्रिया आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो सकता है। केवल लिखित, केवल मौखिक, जहाँ पे केवल आता है हमने कई बार बताया आपको, देखते ही काट देने हैं, वो आंसर कभी भी सही नहीं होते। आगे देखिए, क्वेश्चन लिखा है, भाषा शिक्षण में सही उत्तर से अधिक सही प्रक्रिया पर जोर किसका संकेत है? सही उत्तर से अधिक जो है सही प्रक्रिया पर जोर किसका संकेत है? क्या परीक्षा केंद्रित सोच है, प्रक्रिया केंद्रित सोच है, व्यवहारवादी सोच है? नहीं। यही सोच है, संरचनात्मक सोच है। ये ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। सॉरी, यहाँ पर आपका संरचनात्मक, यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या रहने वाला है? प्रक्रिया केंद्रित सोच आपका होने वाला है। यहाँ पर सी नहीं होगा, बी हो जाएगा, प्रक्रिया केंद्रित सोच। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र अपने अनुभव से उदाहरण देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई छात्र अपने अनुभव से कुछ बता रहा है क्लास में, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, या फिर अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, ये दोनों ही नहीं होंगे। उसको प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर सुधार देना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं। अगर कोई छात्र अपने अनुभव से कुछ बता रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि देखिए जिस प्रकार से ये बता रहे, इस प्रकार से आप लोग भी कुछ समझ के आइए, सीख के आइए, क्लास में बताइए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में त्रुटि का सकारात्मक पक्ष क्या है? समय नष्ट करना, सीखने का संकेत, कमजोरी, या फिर अनुशासनहीनता? भाषा सीखने में जो गलतियों का सकारात्मक पक्ष होता है वो क्या है? क्या उससे समय नष्ट क्या उससे समय नष्ट होता है? नहीं। सीखने का संकेत होता है, बिल्कुल सही बात है, सीखने का संकेत होता है, ना कि कमजोरी और अनुशासनहीनता होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, सीटेट में हिंदी पेडागोजी के प्रश्न मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? परिभाषा के ऊपर, कक्षा स्थिति पर, कठिन शब्द पर, या फिर इतिहास पर? तो इसका आंसर तो आप लोगों को आता ही होगा। सीटेट में पेडागोजी के जो प्रश्न मुख्यतः आधारित होते हैं वो आपके होते हैं कक्षा की स्थिति पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर सही कर ले जाएंगे बिल्कुल सभी लोग। बाकी परिभाषा, कठिन शब्द, इतिहास से कोई मतलब नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में प्रश्न पूछना
क्यों आवश्यक है? अगर आप भाषा कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो ऐसा आवश्यक क्यों है? शिक्षक बोले इसलिए प्रश्न पूछा जाता है? नहीं। सोच को सक्रिय करने के लिए, समय काटने के लिए, अनुशासन के लिए? तो सोच को सक्रिय बनाने के लिए कक्षा में प्रश्न पूछना आवश्यक है। बच्चों के दिमाग के पर जोर पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, जिससे क्या होगा, बच्चों की सोच कैसी होगी, सक्रिय होगी, तेज होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र पाठ का सार अपने शब्दों में कहता है तो यह किस कौशल का प्रमाण है? स्मरण का है, बोध का है, अनुकरण का है या फिर उच्चारण का है? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बताइए, यदि कोई छात्र किसी पाठ को पढ़ने के बाद में अपने शब्दों में उसका अर्थ बता रहा है तो यह किस कौशल का प्रमाण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है बोध का प्रमाण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में संदर्भ विहीन वाक्य क्यों अनुपयुक्त हैं? वे छोटे होते हैं इसलिए अनुपयुक्त हैं, वे अर्थहीन होते हैं या फिर व्याकरण सिखाते हैं, वे आसान होते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे एग्जाम में, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था सीट के एग्जाम में, क्योंकि वे अर्थहीन होते हैं इसीलिए कैसे हैं, अनुपयुक्त होते हैं। बाकी सारे के सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, सीटेट की दृष्टि में या फिर सीटेट की दृष्टि से भाषा सीखना कैसा होना चाहिए? नियम आधारित, परीक्षा आधारित, अर्थ और प्रयोग पर आधारित या फिर पुस्तक आधारित? सीटेट की दृष्टि से भाषा सीखना कैसा होना चाहिए? अर्थ और प्रयोग पर आधारित, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थ और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब छात्र भाव के अनुसार स्वर बदलता है तो यह किस कौशल से जुड़ा है? जब कोई छात्र क्या कर रहा है, भाव के अनुसार अपने स्वर बदल रहा है तो यह किस कौशल से जुड़ा है? लेखन से जुड़ा है, पठन से जुड़ा है, वाचन से जुड़ा है, फिर व्याकरण से जुड़ा है? भाव के अनुसार स्वर बदलना क्या लेखन से जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। पठन से भी ये नहीं जुड़ा है, वाचन से जुड़ा है, ये किससे? वाचन से। व्याकरण से इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में सहयोगात्मक कार्य से क्या विकसित होता है? क्या प्रतिस्पर्धा विकसित होती है, सामाजिक भाषा क्षमता, रटंत, अनुशासन? तो भाषा कक्षा में सहयोगात्मक कार्य करने से विकसित होता है सामाजिक भाषा दक्षता। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी हिंदी शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है? पाठ जल्दी पूरा करना, बच्चों को बोलने सोचने का अवसर देना। जहाँ पे अवसर की बात हो, सबसे सटीक और सबसे अच्छा और पॉजिटिव आंसर आपका यही होगा। आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कठिन प्रश्न पूछना, अधिक गृहकार देना, ये सारे नेगेटिव आंसर आपके हो जाते हैं। तो आपको बताना है कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए आज की इस क्लास से। आज की क्लास में क्वेश्चन थे 29 देखा जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 छूट गया है, यहाँ पर हमने टाइप नहीं किया था। तो बताइए 29 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट और यूपीटेट से संबंधित बहुत सारी क्लासें मिलने वाली हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आपको मैराथन भी यहाँ पर कराई जाती हैं। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।